हेलो एवरीवन, ह्यूमन इंजीनियर्स में आपका स्वागत है। हम कंटिन्यू कर रहे थे योगा। तो आज हम बात करेंगे अष्टांग योग के बारे में और उसका एक सब पॉइंट जिसका नाम है यम। तो हम बात करते हैं अष्टांग की। देखिए, अष्ट अंग ऑफ योग, ठीक है जी। 8 अंग योगा के। अष्ट ये संस्कृत का वर्ड है। अष्ट 8 अंग, एलिमेंट्स मतलब 8 एलिमेंट्स। किस चीज के? योग के। तो ये है क्या, क्यों है? ठीक है, मैंने पहले भी बताया था कि ऋषि मुनियों ने या फिर जितने भी हमारे रिसर्चर्स कह सकते हैं उनको, हमारे साइंटिस्ट कह सकते हैं, या हम उनको ऋषि मुनि कह देते हैं, उन्होंने आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए 8 स्टेप ढूंढे। और वो वैसे तो हम बहुत अलग अलग तरीके हैं, कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, लेकिन उन्होंने एक ये तरीका ढूंढा है, एक सिस्टम ढूंढा है जिससे आप इजीली आत्मा का परमात्मा से मिलन करा सकते हैं। तो वो 8 एलिमेंट्स क्या हैं, उनके बारे में डिस्कस करना है, उनके आगे सब पॉइंट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, जिसका नाम है यम। यम है हम। तो यम सबसे पहला पॉइंट यमा है ना। अब यम का मतलब होता है सोशल रेस्ट्रेंट। सोशल रेस्ट्रेंट, देखिए रेस्ट्रेंट का मतलब होता है कोई भी काम करना उसको तरीके से करना, एकदम काम होके उस काम को करना। तो सोसाइटी से दूर होके अपने काम को अच्छे से करना, बिना किसी की आलोचना के या बिना किसी की इंटरप्शन के। जब हम किसी काम को करते हैं बिना किसी लोगों के सोचे या उस तरीके को जिए, उसको हम कहते हैं यम। अब उसके पहले पॉइंट में आ जाता है उसकी सब पॉइंट, सबसे पहला जो कि है सत्य। सत्य मतलब सच्चाई, बोले तो ट्रुथ, फैक्ट। हमें बुरा झूठ नहीं बोलना है, हमें ना तो बोलना है झूठ, ना ही हमें सोचना है झूठ, और ना ही हमारा वो काम होना चाहिए। तो हमारा ना तो वो बोलो, ना वो सोचो, और ना वो हमारा कर्तव्य हो झूठ से रिलेटेड, उसको हम कहते हैं सत्य। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास आस्ते। नेक्स्ट पॉइंट है आस्ते। सेकेंड वन आस्ते। देखिए, आस्ते का मतलब होता है नॉन स्टीलिंग। नॉन स्टीलिंग बोले तो चोरी नहीं करनी है। चोरी नहीं करनी है, चाहे वो मेटीरियलिस्टिक हो या फिर थॉट्स की हो या फिर आइडियाज की हो, और ना ही क्रेडिट लेना है। मतलब चोरी नहीं करनी। चोरी सिर्फ मटेरियल की नहीं होती, आप ये सामान चुरा लोगे वो चोरी मटेरियल की है। विचारों की चोरी, किसी और के विचार, किसी और के आइडियाज, उनकी चोरी नहीं करनी। या फिर आपने किसी और ने वो काम किया, आप उसका क्रेडिट चोरी कर लो, वो भी चोरी ही मानी जाएगी, तो वो भी नहीं करनी है। उसी को हम कहेंगे आस्ते। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास सिंपल और इजी लैंग्वेज में। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास सत्य हो चुका।
नेक्स्ट पॉइंट है अहिंसा। अहिंसा, अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस मतलब केजीएफ वाला एक्टर कभी भी नहीं पहुंच सकता आत्मा से परमात्मा की तरफ, नहीं। क्यों? क्योंकि वॉयलेंस लाइक्स हिम, जोक्स आर अपार्ट, लेकिन हमें वॉयलेंस नहीं करना है, लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, मारपीट नहीं करनी है, किसी को अपशब्द नहीं कहने हैं, अपना सीधा सिंपल साधारण व्यवहार करते रहना है और आचरण करते रहना है। वो है हमारा अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म, ये माना जाता है कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना। कोई आपको कुछ कह रहा है तब भी आप उस चीज को इग्नोर करके अपना आगे स्टेप बढ़ाते चलो, वो है अहिंसा। लड़ना झगड़ना किसी से नहीं है, मारना नहीं है किसी को अपशब्द नहीं कहने, अच्छी अच्छी गालियां उसको नहीं देनी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य देखिए, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है आपकी जो एनर्जी है ना, उसको आप कैसे यूज करते हैं। क्या करते हैं? यूज कैसे करते हैं, या फिर उस एनर्जी को चैनलाइज कैसे कर सकते हैं। चैनलाइज कैसे करते हैं उस एनर्जी को, उस एनर्जी का यूज कैसे किया जाता है, उसको हम कहेंगे ब्रह्मचर्य। जैसे अगर आपके पास एक कोई कार दी जाए आपको कि हाँ भाई आपको ये कार है और इसके सिर्फ आपको जिंदगी में एक बार ही मिलेगी, ठीक है, उसके बाद आप कार खरीद ही नहीं सकते, कोई मर्जी कितनी मर्जी महंगी आप कार ले लो, एक बार मौका मिला। लेकिन कंडीशन ये है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते, एक बार मिल गई सारी उम्र यही रहेगी। तो आप उसको कैसे रखोगे? केयर के साथ, बहुत ज्यादा केयर के साथ, है ना। तो वही केयर, वही प्यार जो आप उस कार से दिखाओगे, वही प्यार आपको अपनी बॉडी के साथ करना है। और उसी केयर के साथ वही है हमारी एनर्जी जो कि एक बार हमें मिलती है, उसको सारी उम्र चलाना है। तो आप उसको कितने ध्यान से रखोगे? सेम विद आवर बॉडी एंड आवर एनर्जी। तो आपको उसको बड़े प्यार से रखना है, बड़े ध्यान से रखना है, उसी को ही कहते हैं ब्रह्मचर्य। या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं उन पे कंट्रोल करना, ठीक है। सेक्सुअल डिजायर्स जो हैं उनको कंट्रोल करना ब्रह्मचर्य है। आप उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? सादा खाना, हेल्दी फूड इनटेक करना है, या फिर आप साथ के साथ आपको एक्सरसाइज करनी है, जो कि मैंने बताया कि आपकी एनर्जी को एक अच्छी डायरेक्शन में लेके जाना है, उसको हम कहेंगे। तभी आप अपने सेक्सुअल डिजायर्स पे कंट्रोल कर पाएंगे। मतलब आपको सात्विक भोजन खाना है, तामसिक भोजन अवॉइड करना है। सिंपल और इजी। इसी के साथ बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि आज का लास्ट है, अपिग्रह। अपिग्रह जिसका ऑपोजिट वर्ड है प्रीग्रह। प्रीग्रह का मतलब होता है कलेक्शन किस चीज का? मटेरियलिस्टिक चीजों का, जैसे पैसा, लैंड, ज्वेलरी एंड सो ऑन। तो इन चीजों की
जो चीज जो जोड़ने में ध्यान देता है कि हाँ ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, जोड़ने की तरफ जो ध्यान देता है इंसान और उनके पीछे ही लगा रहता है, उसको हम कहते हैं परिग्रह। तो योग हमें सिखाता है कि उस परिग्रह से बाहर निकलो और अपिग्रह की तरफ चलो। मतलब वो कलेक्शन, जोड़ना, सब मेरा हाय हाय करना, वो चीजें बंद करो और अपिग्रह की तरफ चलो। जो आपके पास है उसी में ही क्या हो जाना आपको, सेटिस्फाइड, संतुष्ट। देखिए ज्यादा हो, संतुष्टि का खेल है मेरे भाई। अगर आप संतुष्ट नहीं हो सकते तो आप कहीं खुश नहीं रह सकते। कुछ लोग एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर भी खुश हैं और कुछ लोग बहुत बड़े मखमल के गद्दों पे भी नींद नहीं आती है। तो वो लोग ज्यादा खुश हैं इनसे। तो ये है, ये सिखाता है हमें अपिग्रह। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा और उसको याद रखने का एक तरीका। हमने आज पढ़ा, सबसे पहले 5 पॉइंट पढ़े। यम पढ़ा, यम का मतलब है कि सोशल रिस्ट्रेंट, सारी चीजों को काम रखना, रिलैक्स रखना, अपने ऊपर कंट्रोल रखना। तो अभी जो है उसके लिए एक निमोनिक बनाया छोटा सा, जिसको हम कहेंगे सांप। बड़ा सांप, छोटा सांप, सुना है ना आपने? तो ये है सांप। सबसे पहला कौन है? सत्य। दूसरा कौन है? वही अस्ते। तीसरा कौन है? अहिंसा। नेक्स्ट कौन आ गया? अपिग्रह आ गया। और लास्ट वन आ गया ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो निमोनिक है सांप, SAAB। आशा करता हूं सारी चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट 7 पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे अगले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।